अगर आप 20 साल के हो और 35 साल में रिटायर होना चाहते हो, वो भी 2 करोड़ के साथ में, या फिर आप 25 साल के हो और 40 साल में रिटायर होना चाहते हो 5 करोड़ के साथ में, तो ये वाली वीडियो आपके लिए है। कैसे आप केवल 15 साल में अपने लिए रिटायरमेंट प्लान बना सकते हो, वो भी अपने अकाउंट में करोड़ वाले अमाउंट को लेकर। आज की इस वीडियो में आपको 7 ऐसे मेजर पॉइंट बताने वाला हूँ जो हर इंसान जो 10-15 साल में रिटायर हो जाते हैं ना, वो इन्हीं 7 पॉइंट का यूज करके रिटायरमेंट प्लान अपना पहले ले लेते हैं। अगर आप 60 साल में रिटायर हो गए तो कोई मतलब नहीं, अगर उस समय आपको 10 करोड़ भी दे दूं तो शायद आप उतना एंजॉय नहीं कर पाओगे। लेकिन 35 या 40 साल में अगर 2 करोड़ 5 करोड़ आपके पास होंगे तो आप अपनी लाइफ को एक लेविश लाइफ जी सकते हो, अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकते हो, अपनी वाइफ अपने बच्चों को भी एक अच्छी लाइफ स्टाइल दे सकते हो। तो क्या आप भी चाहते हो 15 साल में रिटायरमेंट? तो ये वाली वीडियो आपके लिए। जिसमें पहला पॉइंट आता है असाइन योर फाइनेंशियल सिचुएशन। अब यहाँ पे भी 3 कैटेगरी आती है, जिसमें एक कैटेगरी हमें बोलती है कैलकुलेट योर नेट वर्थ। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कागज और एक पेन लेना है, उसमें टोटल आपके जो एसेट है वो आपको लिखना है, चाहे वो कैश है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट है, चाहे आपके पास गोल्ड है, चाहे आपके पास जमीन है, चाहे आपके पास कोई दुकान है, चाहे कोई फ्लैट आपने रेंट पे दे रखा है, जितनी भी आपके पास में एसेट है ना, वो सबको आपको एक कॉपी और पेन में लिखना है। और उसी पेज के दूसरी साइड आपको लिखनी है अपनी लाइबिलिटीज। वहां पे आपके ऊपर अगर कोई लोन चल रहा है, कोई क्रेडिट कार्ड के बिल चल रहे हैं, कोई आप डेब्ट में चल रहे हो, तो वो चीजें वहां पे आपको नोट कर देनी है। दूसरी कैटेगरी आती है डिटरमाइन योर मंथली एक्सपेंसेस। अब इसमें भी आपको एक पेज में 2 चीज लिख लेनी, असेंशियल और नॉन असेंशियल। असेंशियल में आपको वो लिखना है जो महीने में आपके एकदम कंपलसरी होने ही है। फॉर एग्जांपल आपका रेंट हो गया, आपकी ग्रोसरी हो गई, आपके यूटिलिटी बिल्स हो गए। और नॉन एसेंशियल में आपको लिखना है आपके सब्सक्रिप्शन हो गए, और अनप्लान कोई ट्रिप होती है आप वहां चल जाते हो, या कोई भी आपकी बैड हैबिट्स है नशा पता करने की, तो वो आपके जो खर्चे वो नॉन एसेंशियल में आ जाएंगे। अब तीसरी इसकी कैटेगरी आती है सेट ए रिटायरमेंट टारगेट नंबर। अब यहाँ पे ये देखना है कि आपको 15 साल बाद अगर रिटायर होना है तो आप क्या चाहते हो कि आपके अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए। तो इसका एक रफली मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं कि आपको कितना पैसा होना चाहिए आपके पास में। तो आपकी जो सालाना आपके जो खर्चे हैं, आपके एक साल में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं टोटल आपके, फॉर एग्जांपल मान के चलता हूँ कि 12 महीने में आपके 7-8 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, तो उसको 25 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। वो जो अमाउंट आता है ना, वो 2 करोड़ आ रहा है, 5 करोड़ आ रहा है या 10 करोड़ आ रहा है, वो आपके पास में होना चाहिए रिटायरमेंट के समय। फॉर एग्जांपल मैं एकदम रफली मान के चलता हूँ कि साल का 8 लाख रुपए खर्च आ रहा है, उसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 2 करोड़ बैठता है। तो हमारे पास 2 करोड़ रुपए होने चाहिए 15 साल बाद में, तो हम अपने रिटायरमेंट प्लान को बढ़िया से एंजॉय कर पाएंगे। अब सिर्फ देखिए पैसा ही नहीं होता कि अकाउंट में 2 करोड़ आ गए तो मैं रिटायर हो जाता हूँ, और भी बहुत सारी चीजें इसमें प्रोसेस होता है। अभी पहला स्टेप मैंने क्लियर कर दिया, असाइन योर फाइनेंशियल सिचुएशन यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अब दूसरा पॉइंट आता है ऑप्टिमाइज स्पेंडिंग एंड इंक्रीज सेविंग्स। अब इसमें भी 3 कैटेगरी आती है, जिसमें एक कैटेगरी हमें बोलती है कट अननेसेसरी एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल आपके पास में बहुत सारे सब्सक्रिप्शन है, लाइक नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़न प्राइम हो गया, हॉटस्टार हो गया, उल्लू हो गया। तो जो चीज आप यहाँ पे ज्यादा नहीं देखते हो या आपको ऐसे लग रहा है कि अनयूज हो रहा है, उनके सब्सक्रिप्शन को अभी बंद कर दीजिए। आप मंथली या वीकली बाहर ज्यादा खाना खाने जाते हो, उसको तुरंत वहां पे कट आउट कर दीजिए। देखिए आपको 15 साल में अगर रिटायर होना है तो ये चीजों को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो आप भी वही जिंदगी भर कमाते जाओगे, कभी भी रिटायर नहीं हो पाओगे। तीसरा हो गया लग्जरी शॉपिंग। अगर आपको लग्जरी शॉपिंग की शौक है उसको भी हम रखेंगे, लेकिन अभी के टाइम पे आपको अगर रिटायर होना है तो उस चीज को आपको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट की दूसरी कैटेगरी आती है सेट ए सेविंग टारगेट। आपके यहाँ पे टोटल जितनी भी महीने की इनकम है, चाहे वो 10,000 है चाहे 10 लाख रुपए, आपको उसमें से 50 से 70% आपको कोशिश करनी है कि आप सेव करो, उसको इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट कहाँ कैसे करना है, कैसे हाई रिटर्न मिलेंगे आगे बताऊंगा, लेकिन 50 से 70% आपको कोशिश करनी है सेविंग्स के ऊपर। 20-30% पे आप कोशिश करोगे कि आपके जो भी मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, आपके जो फाइनेंशियल कंडीशन है, अभी जो सिचुएशन चल रही है, रेंट के, यूटिलिटी बिल के जो पेपर में नोट कराया था, उनके ऊपर उनको खर्चा कर दीजिए 30%। सेकंड पॉइंट की तीसरी कैटेगरी आती है क्रिएट ए लीन बजट। इसमें आपकी नेसेसिटी जितनी भी चीजें हैं ना, उनको प्रायोरिटाइज कीजिए, और उसके अलावा जो भी अदर इनकम, एक्स्ट्रा इनकम हो रही है, चाहे आपका बोनस आ रहा है या गिफ्ट मिल रहा है या कहीं से भी एक्स्ट्रा इनकम हो रही है हसल करके, साइड हसल से, तो उसके आपके अगर लोन वगैरह चल रहे हैं उनको यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट पे आ दीजिए, ताकि आपका लोन भी, डेब्ट भी जल्दी क्लियर हो जाए। लोन फ्री जिंदगी जीना चाहते हो तो ये वाली वीडियो अभी चेकआउट कर लेना, आई बटन डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक डाल दूंगा मैं। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। यहाँ पे देखिए रिटायरमेंट होना है तो पैसा बढ़ा चाहिए, तो तीसरा पॉइंट हमारा यही बोलता है क्रिएट पैसिव इनकम स्ट्रीम्स। अब इसमें भी हमारे पास में 3 कैटेगरी आ जाती है। जो पहली कैटेगरी हमें बोलती है आइडेंटिफाई योर स्किल और योर पैशन। जैसे मान लीजिए आपकी राइटिंग में अच्छे हो, आप बोलने में अच्छे हो, आप स्क्रिप्टिंग में अच्छे हो, आप यहाँ पे वीडियो एडिट में अच्छे हो, आप फोटो एडिट में अच्छे हो, आप कोडिंग में अच्छे हो, या कोई भी एक ऐसी चीज में अच्छे हो आप, तो आपको लगता है कि ये मेरी स्किल है या मैं इसमें पैशन रखता हूँ, उसको आपको फॉलो करना है, उसको मोनेटाइज करना है। क्यों? क्योंकि सिर्फ आपकी एक इनकम से आप यहाँ पे रिटायर नहीं हो पाओगे। आपको
अपनी पैसिव इनकम के आइडियाज को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी स्किल और अपने पैशन को थोड़ा आगे पुश देना पड़ेगा, क्योंकि उससे आप मोनेटाइज करके अच्छे पैसे कमा सकते हो, क्योंकि अभी जमाना चल रहा है डिजिटलाइजेशन का। इसी की दूसरी कैटेगरी आती है इन्वेस्ट वाइसली। यहाँ पे देखिए आप साइड हसल से ये इनकम तो कमा लोगे, पैसे भी कमा लोगे, लेकिन उसको सही जगह इन्वेस्ट नहीं करोगे ना तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। अब आप इन्वेस्ट कहाँ करोगे? कोशिश कीजिए आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो, डिविडेंड पेइंग स्टॉक में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड जो आपको स्टेबल रिटर्न दे उनमें इन्वेस्ट करो। अब देखिए मैं कौन से इंडेक्स फंड में या म्यूचुअल फंड में या डिविडेंड वाले स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको जानना है तो ये मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पे आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपके मैसेज में वहां पे रिप्लाई दे दूंगा कि मैं कौन से म्यूचुअल फंड ईटीएफ में रिटायरमेंट के लिए जो प्लानिंग कर रहा हूँ ना, वो कौन से स्टॉक है, कौन से म्यूचुअल फंड है, कौन से ईटीएफ है, कौन से इंडेक्स फंड है, वो मैं आपको वहां पे मैसेज कर दूंगा, क्योंकि यहाँ मैं बताऊंगा ना अपना पोर्टफोलियो तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, तीसरी कैटेगरी में एक्सप्लोर लो रिस्क इन्वेस्टमेंट सोर्सेज। यहाँ पे देखिए ये नहीं कि सिर्फ हाई रिटर्न में ही पैसा डालना है, आपको लो रिटर्न वाले में भी पैसा डाल के रखना है, ताकि आपका पैसा सिक्योर रहे, ताकि आपको इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़े तो आप वहां से पैसे को निकाल सको। इसमें आप पैसा डाल सकते हो, चलिए बताता हूँ। आप यहाँ पे एफडी में पैसा डाल सकते हो, आरईआईटी में डाल सकते हो, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो और लार्ज कैप स्टॉक्स में डाल सकते हो, जहां पे आपका पैसा भले आपको रिटर्न कम देगा लेकिन आपका पैसा सेफ रहेगा। चौथा पॉइंट आता है बिल्ड ए लॉन्ग टर्म प्लान। अब यहाँ पे देखिए हम रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, 15 साल में हमें रिटायर होना है, तो हमारा जो प्लान है, जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो भी तगड़ी होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपकी जो सेविंग्स है, जो इन्वेस्टमेंट्स है, उसको आपको एक स्टेप आगे और लेके जाना है। यहाँ पे आपको एसआईपीज भी स्टार्ट कर देनी है, मतलब सिस्टमेटिक इंस्टॉलमेंट प्लान। इसमें आपको जितना लगे कि आप महीने के 2000 5000 रुपए डाल सकते हो, उसमें आप कोई भी एसआईपी कर सकते हो, चाहे ईटीएफ में कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो स्मॉल केस में भी कर सकते हो। ये सब के अगर आपको नाम जानने हैं तो आप इंस्टा में मेरे को फॉलो करके मैसेज कर दीजिएगा, वहां मैं आपको बता पाऊंगा, मैसेज करके आपको नाम बता पाऊंगा मैं। और लॉन्ग टर्म अगर आपको जाना है तो सबसे पहले आपके ऊपर जो भी लोन चल रहे हैं ना उनको क्लियर कीजिए। लोन यहाँ पे दो तरीके के होते हैं, हाई इंटरेस्ट लोन और लो इंटरेस्ट लोन। जो हाई इंटरेस्ट वाले हैं उनको पहले क्लियर कीजिए, उसमें आता है हमारा क्रेडिट कार्ड का लोन, और जो लो इंटरेस्ट में आते हैं उसमें हमारा होम लोन या कार लोन या बिजनेस लोन जो होता है वो लो इंटरेस्ट पे आता है थोड़ा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के जो इंटरेस्ट है ना वो 36 से 40% भी चल जाते हैं। तो पहले हाई इंटरेस्ट वाले को क्लियर कीजिए, फिर लो इंटरेस्ट वाले को क्लियर कीजिए। और आपका जो पोर्टफोलियो है ना उसको भी आपको डाइवर्सिफाई करके रखना है, कि ये नहीं कि सिर्फ स्टॉक में पैसा डालना है, आपको इक्विटी में भी डालना है, आपको गोल्ड में भी डालना है, आपको आईईटी में भी डालना है, आपको यहाँ पे बॉन्ड्स में भी डालना है, जो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पैसा है तो आप रियल एस्टेट में भी लगा सकते हो। इसी के साथ गवर्नमेंट की जो टैक्स सेविंग स्कीम्स है उनमें भी आपको थोड़ी सी भागीदारी रखनी है, ताकि आपका जो टैक्स लग रहा है आपको वो भी आप बचा सको। उसके लिए आप एनपीएस या ईएलएसएस में इन्वेस्ट कर सकते हो या पीपीएफ में भी कर सकते हो। अगले पॉइंट पे बात करते हैं सिमुलेट रिटायरमेंट। इसका क्या मतलब होता है कि आपको रिटायरमेंट से कुछ सालों पहले ही आपको वो लाइफ स्टाइल चालू कर देनी पड़ेगी जिसमें आप रिटायर हो चुके हो, ऐसा आपको फील अपने अंदर जनरेट करवाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको पैसिव इनकम पे रहना है, अपनी सेविंग्स, अपने जो भी इन्वेस्टमेंट किए थे उनके ऊपर नजर रखनी है, उनको मॉनिटर करना है कि मैंने जो भी चीजें की है क्या वो सही चल रही है नहीं चल रही है, क्योंकि अभी आपके पास फिर भी टाइम है। रिटायरमेंट फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप 2035 में होने वाले हो, 2030 के बाद से अब जो लास्ट के जो 5 साल बचे हैं या 2-3 साल बचे हैं उसमें इन चीजों को एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए कि मेरा प्लान कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, क्या मुझे इन्वेस्टमेंट में चेंजेस करनी पड़ेगी, क्या मुझे प्लान्स में चेंज करना पड़ेगा, क्या मैं 1-2 साल पहले और भी रिटायर हो सकता हूँ, क्या मुझे 1-2 साल एक्स्ट्रा लग सकते हैं। इन चीजों को आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और ये कैसे करोगे? आपके जितने भी एलोकेशन है पैसे के उनके ऊपर नजर डालकर। और हमेशा कोई किसी का भी प्लान सुन के ये मत सोचिए कि मुझे इसी के ऊपर स्टिक रहना है, थोड़ा सा आप अपने आप को फ्लेक्सिबिलिटी रखिए। देखिए मैंने 15 साल बोला है, कुछ लोग यहाँ पे 5 साल में भी हो जाते हैं, कुछ 2 साल में भी हो जाते हैं और कुछ 20-30 साल तक भी नहीं हो पाते। तो हर किसी के लिए सेम प्लान नहीं होता है, लेकिन ये जो प्लान है ना ये बहुत सारे लोगों ने अपनाया है। मैक्सिमम जो लोग इन प्लान को अपनाते हैं ना वो 10 साल के अंदर अंदर भी रिटायर प्लान अपने लिए बना लेते हैं, पैसे अपने लिए इस तरीके से एलोकेट कर देते हैं कि उनका हर तरीके से रिटर्न आता है, उनकी पैसिव इनकम आने लगती है। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को एक बार एनालाइज करके देखोगे, इसके नोट्स बनाओगे ना, तो आपको सारी चीजें डेफिनेटली क्लियर होगी कि कैसे मैं यहाँ पे अपने आप को रिटायर कर सकता हूँ, वो भी केवल और केवल 10 से 15 साल में। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको कुछ की पॉइंट दे देता हूँ जो आपको इस प्लान में ध्यान रखना है। पहला पॉइंट है डिसिप्लिन। हमेशा अपने काम को डिसिप्लिन से कीजिएगा, जो भी आपने प्लान बनाया उसके ऊपर स्टिक रहिएगा, कभी भी किसी के कहने पे या बहकावे में आके मत पलटिएगा अपने आप को। दूसरा, एडजस्ट योर लाइफ स्टाइल। आपकी लाइफ स्टाइल में थोड़े चेंजेस आएंगे, क्योंकि आपने एंटरटेनमेंट पे पैसा कम खर्च कर दिया, आपने लग्जरी पे कम कर दिया, आप घूमने फिरने कम जा रहे हो, ट्रिप्स कम ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो पैसा बचेगा लेकिन थोड़ा सा आपको लाइफ स्टाइल एडजस्ट करने में दिक्कत होगी, पर आपको वो चीज करनी है। तीसरा, स्टे एजुकेटेड। आपको लगता है कि और भी प्लान अच्छे हैं मेरे लिए, और भी चीजें यहाँ पे बेहतर हो सकती है, और भी मैं इन्वेस्टमेंट अच्छे कर सकता हूँ, तो हमेशा अपने आप को एजुकेट करते रहिए। और चौथा है अवॉइड अदर पीपल ओपिनियंस। यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको ओपिनियन देंगे, ज्ञान भी देंगे, उन चीजों से दूर रहिए और अपने आप को बेहतर बनाते हुए जाइए। कोई भी डाउट है या क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं आपसे मिलता हूँ नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।